का एक गिरोह चल रहा है जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ SC/ST के जो है लोग हैं जो इनसे संबंधित काम नहीं करते हैं या इनके दबाव में जो काम वो नहीं करता है उनको इसी तरह फर्जी मुकदमा लिखवा कर परेशान किया जाता है। गोपाल से मेरी पहले से कभी कोई झगड़ा बवाल या कोमर मुकदमा कुछ नहीं है, केवल रामकिशुन से है और इनके पास कम से कम 36 आपराधिक मुकदमे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि नरौरा अर्जुन गांव का एक परिवार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा था और उस परिवार ने आरोप लगाया था कि गांव के कुछ लोगों ने उसके आने जाने के रास्ते पर कब्जा कर लिया है। अपनी शिकायत करते समय इस परिवार ने अपने जेब से कीड़े मारने वाली दवा निकालकर सुसाइड करने की धमकी दी थी। जिस परिवार पर इन ग्रामीणों ने आरोप लगाया था वह परिवार आज सामने आया और अपनी बात रखी। साथ ही नरौरा अर्जुन गांव के रहने वाले दयाशंकर ने एक प्रार्थना पत्र गोंडा SP के नाम लिखकर शिकायत की है। दयाशंकर ने बताया कि यह सब एक साजिश के तहत दलित परिवार को आगे करके एक शातिर व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो परिवार उनके ऊपर आरोप लगा रहा है उनकी कोई भी जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है, जिसकी कई बार जांच हो चुकी है। 2015 से जिले के कई अधिकारी इसकी जांच कर चुके हैं। यही नहीं, पूर्व में उनके परिजनों पर 376 का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच तत्कालीन CO लक्ष्मी गौतम ने की थी, जो निराधार पाया गया। दयाशंकर ने बताया कि यह सब हिस्ट्री सीटर रामकिशुन मिश्रा के द्वारा कराया जा रहा है। रामकिशुन मिश्रा के ऊपर 36 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। यह मुकदमे सिर्फ गोंडा के थाने में ही नहीं बल्कि लखनऊ के कई थानों में भी दर्ज हैं। दयाशंकर ने यह भी बताया कि ग्राम सभा की जमीन को हथियाने के लिए रामकिशुन मिश्रा के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि उनके मामले की जांच कई बार हो चुकी है और हर बार जांच में वह सही पाए गए हैं। रामकिशुन हिस्ट्री सीटर शातिर बदमाश है, खिरौरा मोहन का रहने वाला है। वो गांव के किसी व्यक्ति को सही तरीके से रहने नहीं देते हैं और एक तथ्य विहीन मनगढ़ंत एप्लीकेशन को प्रार्थना पत्र को अधिकारी कर्मचारी से आदेशित कराकर से फर्जी तरीके से प्रार्थी को परेशान व हैरान किया करते हैं और उसका सब रिपोर्ट 5 चक्कर पैमाइश हुई, सब कुछ है, जिसका रिपोर्ट सब DM कमिश्नर और पुलिस विभाग में सबको सूचना दे दिया गया है, रिपोर्ट पहुंचा दिया गया है। जिससे वो आरोप लगा रहे हैं कि रास्ते की जमीन पे आपने कब्जा कर रखा है, क्या ये सही है? वो रास्ते के जमीन वो नहीं है, वो खेतौनी की मेरी जमीन है सर, और उसको 5 बार SDM और CO सब कोई गए हैं, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। उनका 122B4F के द्वारा पट्टा मिला था, उसमें 3 डिसमिल उनका कम था, हमारा 17 डिसमिल कम है। हमारे में 2 साइड में रास्ता भी है, वो मेरे खेतौनी में है। हमारे खेतौनी से आगे राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने स्वेच्छा के अनुसार से 2 साइड में रास्ता दिया गया था, लेकिन छत जो है पहले से पड़ा हुआ था और बाद में हमने का नाम कर है अब 2023 में कान हरजन सीट जब प्रधानी रही तब हमने रास्ता उसको दिया है, तब बना है, हमारे स्वेच्छा से बना था। नहीं, छत कह रहे हैं जब सड़क नहीं बनी थी उसके पहले छत लग चुके थे। पहले छत रहा, नीचे से आदमी आते जाते थे। जब बाद में जैसे सब लोग कहे कि इधर आप खड़ंजा लगवा दिए हैं तो इधर भी कान हो बनवा दीजिए, तो हम कहा तो बनाए लो, ले जाओ। तब भी हमारे इनका विवाद हुआ कि हमारे खेतौनी तक ही बना रहे थे, आगे कान हो नहीं बना रहे थे। तब हम कहा जब हम अपने खेतौनी में दिए थे तो हम अपने घर तक नहीं जा पाएंगे तो हमारे बनवाने से क्या लाभ होगा। तब ये हमारे घर तक मतलब वो RCC 1.5 मीटर का चौड़ा है बस। हाँ, वहाँ हमारे मंदिर तक बनवाए हैं। अच्छा, एक बात भी कह रहे थे कि बार बार जांच टीम जा रही है, आप लोग जांच नहीं करने दे रहे हैं और आरोप लगा रहे थे कि गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है। कितनी बार तक अब तक जांच टीम गई आपके गांव में? हमारे वहाँ 5 मरतबा 5 साल हो गया, 2019 से आज तक 5 मरतबा 6 मरतबा का रिपोर्ट मेरे पास है भाई। 9/11 को भी पैमाइश हुई है, 4 गाटा 405, 399 और 394, 396 की, उसकी भी रिपोर्ट है। मैं रामकिशोर, राम गोपाल सब सहित उनमें फोटो वीडियो दस्तखत अंगूठा सबका साथ है उसमें है रिपोर्ट में। गिरोह के व्यक्ति हैं वो, रामकिशुन गिरोह के व्यक्ति हैं वो, उनके कई मुकदमे के अंदर वो आपराधिक भी हैं, इसलिए ये हमको
राम गोपाल को अपना गिरोह बना करके तब ये तंग कर रहे हैं। राम किशुन गोपाल से मेरी पहले से कभी कोई झगड़ा बवाल या कोई मर मुकदमा कुछ नहीं है, केवल राम किशुन से है। अच्छा। और इनके पास कम से कम 36 आपराधिक मुकदमे हैं और उत्तर प्रदेश व अन्य सघन प्रदेशों में इनका मुकदमा दर्ज चला आ रहा है। हमें एक बार नहीं कई बार प्रताड़ित किया गया। ये प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते इनका एक गिरोह चल रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ SC ST के जो है लोग हैं, जो इनसे संबंधित काम नहीं करते हैं या इनके दबाव में जो काम नहीं करता है, उनको इसी तरह फर्जी मुकदमा लिखवा कर परेशान किया जाता आपके है। ऊपर मुकदमा लिखाया था? हाँ, हमारे ऊपर भी मुकदमा लिखाया गया। हमारे ऊपर 376 का इसके पहले एक मुकदमा लिखाया गया, जिसमें जो है हमें दोष मुक्त किया गया जो है। फिर ये आकर के इसमें जब हम उनके साथ नहीं हैं, तो फिर ये हमारे ऊपर SC ST का मुकदमा जो है फिर दायर कर दे, जबकि हमारा कोई लेना देना जो है उस जमीन से उससे संबंधित कुछ नहीं है। क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं वो लोग? अब पता नहीं क्यों उनकी मनसा दशा है कि वो ऐसा मुकदमा लिखवा करके जो है लोगों को जीने नहीं देते हैं कि हाँ अच्छे खासे लोग जो है जिए या अच्छे रहें जो है। तो एक चीज और है कि आपका मामला 2022 से हम लोग लगातार मीडिया में देख रहे हैं, जी। गाँव का मामला जी, तो क्या कभी इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों के पास आप लोग नहीं गए हो? क्या हुआ अगर गए तो? नहीं, उच्च अधिकारियों के पास गए, वहाँ हमको वरीयता मिली, अधिकारियों का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये बार बार मुकदमा लिखा करके हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि इसमें समय बर्बाद होता है, आना जाना होता है, पैसा भी। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ से रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमारी मांग है जो है कि उच्च स्तरीय जांच करा करके जो है इनके ऊपर कुछ उचित कार्रवाई की जाए।